राधा ने अपनी मैम से सिफारिश कर रंजन को ड्राइवर की नौकरी पे लगवाया। क्योंकि रंजन को गलत बात पसंद नहीं थी, इसलिए हमेशा नौकरी से निकाला जाता था। बेटा, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, बस दूसरों के लिए लड़ना छोड़ के अपने लिए कुछ करना सीखो। ठीक है माँ। अगले दिन रंजन समीर के घर पहुंचा और समीर के ऑफिस के लिए निकल गए। ऐसे ही दिन बीत गए। समीर की बीवी मीरा और बच्चों को कहीं लेके जाना हो या घर का कोई काम हो, रंजन सब काम अच्छे से करता था। ये देखकर मीरा भी उस पर विश्वास करने लगी और उसे अपने भाई की तरह समझने लगी थी। उसकी माँ भी खुश थी कि रंजन अब अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। तभी समीर का फोन आया कि उसका पर्स कार में रह गया है, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। जैसे ही रंजन ऊपर पहुंचा और घंटी बजाई तो उसने देखा कि समीर नशे में लड़खड़ाते हुए दरवाजे पे आया और हाथ से पर्स छीनकर गिर पड़ा। आसपास खड़े उनके दोस्त भाग के आए और मेरी तरफ देखकर बोले, उठाओ, इसे अंदर लेकर चलो। मैं जब अंदर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का वो नजारा बड़ा ही शर्मसार करने वाला था। मैंने देखा बहुत सारे युवक युवतियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बेहोश पड़े हैं। थोड़ी देर में एक लड़की आई और समीर सर के पास बैठ गई। नीचे आकर भी वो मंजर मेरे सामने घूम रहा था। सर का इतना अच्छा परिवार है, फिर भी अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। अगले दिन हम दोनों एक दूसरे से नजर चुराए कार में जाकर बैठे। तभी समीर सर की आवाज आई, ये लो पैसे और कल जो भी हुआ उसे भूल के भी मीरा को मत बताना। गलत का साथ ना देने वाला सच में गलती कर बैठा। खामोशी की कीमत लेकर सच को झुठला बैठा। समीर से लिए पैसों से वो घर में कीमती चीजें, खाने का महंगा सामान लेकर लाया। ये देख उसकी माँ को आश्चर्य हुआ। ये सब कहाँ से आया है? कुछ नहीं माँ, समीर सर ने खुश होकर दिया है। रंजन को भी आखिर झूठी शान की लत लग ही गई। कुछ दिन बाद दोपहर को मीरा ने रंजन को घर बुलाया। मीरा आरती का थाल लेकर आई। रंजन ये सब देखकर हैरान परेशान हो गया। ये सब क्या है मैम? आज राखी का दिन है और तुम मुझे हमेशा मेरे भाई की याद दिलाते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? खामोश हिचकिचाते हुए सिर को हिला के बोला, ठीक है, बांध दो। मीरा की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी, जो रंजन को टीस की तरह चुभ रही थी। जैसे ही वो बाहर जाने लगा तभी वो मुड़ा और मीरा को राखी के पवित्र बंधन की खातिर समीर के बारे में सब बताने लगा। वो सब सुनकर मीरा ने उसे एक झन्नातेदार छाटा मार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे समीर के बारे में ऐसा बोलने की? मैंने तुम्हें अपने भाई का औहदा दे इतनी इज्जत दी और तुम लोग होते ही नहीं हैं इस लायक। निकल जाओ। लेकिन मैम, मैं सच कह रहा हूं। मैंने दूसरों के भले के लिए कितनी बार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, पर दुनिया को तो हर बार मैं ही गलत नजर आता हूं। हर बार की तरह इस बार भी सच झूठा निकला। किसी अपने के विश्वास को धोखा देना कितना आसान निकला।